हम जब से आए हैं सारे लोग सर हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। कानपुर में बौखल का मतलब आप समझते होंगे, बौखल का मतलब कम दिमाग का। ये वही हंस रहे हैं जो हमारी बिरादरी वाले हैं। सर ये कानपुर और बाराबंकी का सर बड़ा गहरा रिश्ता है। अच्छा। हमारे 4 बुआ हैं, चारों कानपुर में है। ये लोग रिश्ते में हमारे फूफा भी लगते हैं। तो भतीजे के लिए तालियां वालियां बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। आना बौखल का मतलब सर कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुद ही इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजाओ, हम शुरू करें काम। बिल्कुल 2020 में निपटाएंगे। जितने मन से आप सुनेंगे। देखिए कवि सम्मेलन में सर 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। हमारी जिलाधिकारी महोदया बैठी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। अब नीचे बैठ के बौखल को सुन रही है, हमारा सौभाग्य है। आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आप बौखलों का भी सम्मान करती हैं। मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। ये कानपुर है। ये भाई साहब इनको खड़े रहने दीजिए। हाँ ये सब संभाल लेंगे। अच्छा इधर वाले हम देख रहे हैं सर, इधर इतनी पुलिस लगा रखी है कप्तान साहब ने कि इधर वाले तो डर के मारे ताली नहीं बजा रहे। अच्छा कभी कभी सर डर के मारे काम गड़बड़ हो जाता। अच्छा। एक बार एक मुर्गी फार्म का मालिक गया, मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ। एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखा सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोला मैंने कल शाम को बता दिया था महंगाई बढ़ गई है, एक अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 देने, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा कि सर ये तो आपका डर है जो एक अंडा दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा है। तो एक बार तालियां बजाओ। कप्तान साहब बैठे तो कहा बहुत अच्छा मुर्गा बने कवि सम्मेलन। 3 लोगों की जिम्मेदारी कप्तान साहब कवि सम्मेलन में होती। एक तो संचालक, दूसरे कवि और तीसरे श्रोता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। एकों की जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। सबसे बड़े जिम्मेदार आप होते। अभी आ रहे थे कानपुर देहात के किनारे किनारे हम लोग, सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा कि तुम हो बौखल, नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर। तो एक बार तालियां बजा दो, छुट्टी पे गए तो आनंद नहीं आ रहा है ना। बीच बीच में ऐसा सीटी कौन बजा रहा है? या ऐसे सीटी बजा रहा आसाराम बापू छूट गए क्या? इसके लिए एक बार तालियां बजा दो तो हम शुरू कर दे। सुनिएगा, विसंगत 4 पंक्तियां। संस्कारों की धरती है कानपुर। संस्कारों से सर हम हाथ से निकालते हैं। हाथ से हमारे हर तरफ। हमारी सर जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बाराबंकी से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि सर आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान। अच्छा। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। वापस करेंगे, हम तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और आनंद में आए कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। अच्छा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट। बहुत मन से बड़े मस्ती से आप लोग सुन रहे हैं। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। मैं एक देशभक्ति का छंद पढ़ता हूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और देशभक्ति हो जाएगी। हमारे अंदर देशभक्ति सर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं उसके बाद भरी गई है। तो निकालने की कोशिश करता योगी जी की सरकार है। इस बात को ध्यान में रखें, किसको कहां भेज दिया जाए तो बिना लड़ाई झगड़ा के देशभक्ति हो सकती है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। और आपके परिवार के लिए मैं विशेष सर आपके विभाग के लिए 4 पंक्तियां विशेष से सुनिएगा। पढ़ो।
ये क्या हो रहा भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं पहुंच रही है, आवाज देखने के लिए गए। आवाज नहीं पहुंच रही। कोई नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वहां आके सुना देंगे। आप लोग बैठ जाइए। हाँ आप लोग शांत रहेंगे तो हाँ आएगी। बैठ जाइए। आप शांत रहेंगे। सीटी की आवाज यहां तक आ रही, माइक की वहां नहीं जा रही, पता नहीं क्या। एक बार आप लोग आगे वाले तालियां बजा दो, हम शुरू कर दें। नहीं पीछे वाले भी बजा दो, आवाज जा रही है। कि हिंद वाले शेर पाक जाके, हाथ में देशभक्ति आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे, और थोड़ा मन बना दीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जा। तालियां तो आपने गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। क्या बात है, झूम कि के। दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जा। बड़े मन से बड़े मस्ती के साथ आप लोग सुने, बहुत अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां में इसे खानदान की ओर पढ़ता हूं। खानदान थोड़ा लंबा है, लेकिन हमें अपने वरेण्य कवियों तक पहुंचना है। मैं थोड़ा शार्ट करके पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। 4 पंक्तियां, और तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, मैं इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका, अभी हम कानपुर में जब आए तो एक लड़का एक लड़की से कह रहा था, जानम अगर तुम मर जाओ तो हम भी मर जाएंगे। तो लड़की ने कहा तुम क्यों मर जाओगे, कोई किसी के चक्कर में मरता है क्या? तो लड़के ने कहा कि तुम्हारे चक्कर में कानपुर देहात में है इतना उधार खा चुके हैं कि हमारा मर जाना ही ठीक है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। देखिए बढ़िया सुनाओगे तो हम सुने, हमारा पेमेंट एडवांस हो चुका, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। 4 पंक्तियां और देशभक्ति के सुनिएगा इसे आनंद के साथ, हंसते हंसाते देशभक्ति। सर एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, क्यों कुछ समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, हे नहीं ताली बजती है यहाँ। कि चीन वाला चिंग चांग, चीन में छोटे छोटे नाम होते सर, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले डॉक्टर कुमार विश्वास जी के बराबर होगा, है? कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर में।